लिटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे तुलसीदास की। तुलसीदास की रचना की, उनके व्यंग की। केंद्र में होंगे व्यंगकार तुलसीदास। तुलसीदास ने किसका मजाक नहीं उड़ाया। ब्राह्मणों, राजाओं, पंडितों, संतों, गुणवंतों, आचार्यों, वैरागियों, तापसों, योगियों के अलावा मुनियों, देवों, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सभी का, यानी सत्ता, संस्कृति, धर्म, समाज आदि के सर पर जो भी सवार हैं, तुलसीदास किसी को भी नहीं बख्शते, मतलब छोड़ते हैं। अपने एक चौपाई में हुए वह सुर नर मुनि सभी की बखिया उधेड़ देते हैं, क्योंकि सभी समान रूप से स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि सब कई हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। नारद प्रसंग में नारद की धज्जी तो उड़ती ही है, शिव और विष्णु भी उनकी चपेट में आ जाते हैं। शिव माया से खुद भयभीत हैं। नारद जब उनसे कामदेव पर अपनी विजय गाथा सुनाते हैं तो अनुभवी शिव शायद अपने साथ घटी कोई घटना याद करके ही उन्हें राय देते हैं। बार बार बिनबहु मोहि मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमिजनि हरिहि सुनाबहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायबु तबहु। नारद की जो दुर्गति होती है वह तो अनुपम है। कामदेव के विजेता की यह हालत कि विश्व मोहिनी को देखने और हस्तरेखाओं को पढ़ने के साथ ही देखी रूप मुनि बिरत विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोकी भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षण सब विचार उड़ राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण नहीं निपनाही, नारद सग चले सोच मन माही। करौ जाय सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि वाला। वे नारद के मुख से विष्णु की खिंचाई करते हैं। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि बौराहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। असुर सुरा विष शंकर यापु, रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ, विस्मय हरस नहिए कछु धरहूँ। डहकी डहकी परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहूँ। करम शुभाशुभ तुमहि न बाधा, अब लग तुमहि न काहू साधा। भले भवन अब बायन दिन्हा, पाबहुगे फल आपन किन्हा। वे भगवान के न्याय का मजाक उड़ाते हैं। और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति जो जग जाने जोग। वे पंडितों, संतों, गुणवंतों, आचार्यों, वैरागियों, तापसों, योगियों की पोल खोलते हैं। दुज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जो कहो जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहई सब होई। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दम्भ सो बर आचारी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी बैरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ वेशभूषण धरें, मच्छा भक्ष जे खाय। ते ही जोगी ते सिद्ध नर, पूज्य ते कलयुग माहि। गुरु और शिष्यों को भी नहीं छोड़ते।
गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। नवविवाहित युवाओं का मजाक उड़ाते हैं। सुत माँ नहीं मातु पिता तबलौं, अब लालन दीख नहीं जबलौं, ससुरारी पियारी लगी जब तय, रिप रूप कुटुंब भय तब तय। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर व्यंग्यबाण छोड़ते हैं। तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही, कुलवंत निकारहि नारी सती, गृह अनिह चेरी निवेरी गति। निम्न वर्ग से निकले नकली साधुओं का मजाक उड़ाते हैं। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुरमुराई होई सन्यासी। ऊंच नीच की परिभाषा तो विख्यात ही है। जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हतिता ही नसावा। यद्यपि रामचरितमानस में तुलसी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और निश्चित रूप से जिस उम्र में उन्होंने यह पुस्तक लिखा तब उनकी नज़र में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं रही होगी, लेकिन अपनी अंतिम रचना कवितावली में वे अपने इस पाप को धो देते हैं। वे लिखते हैं, धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहं, काहू की जाति बिगाड़ो न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको मचय सो कहूँ कछुओ हूँ, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। तो तुलसीदास को समझने के लिए थोड़ा दिल बड़ा रखने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि यह जो नज़रिया और यह जो बातें पेश की है यह है राणा सिंह जी की। राणा सिंह जी ने सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी अध्ययनशीलता रचना धर्मिता जारी रखी है। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, फिलवक्त झारखंड के देवघर में रहते हैं और वे विभिन्न विषयों पर निरंतर लिखते पढ़ते रहते हैं। तो जो उन्होंने विचार रखे उस पर कुछ प्रतिक्रिया भी आई। साकू अनवर ने लिखा कि तुलसीदास के यहाँ कुछ बातों को छोड़कर अधिकतर काव्य में सामाजिक बुराइयों पर सटीक प्रहार हुआ है। वह समाज को एक दिशा प्रदान करते हैं। आपने सही फरमाया, तुलसी को समझने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें हैं। एक श्री वल्लभ विजयवर्गीय की भी प्रतिक्रिया गौरतलब रही कि जो बात कबीर साहब ने सीधे कही, बाबा तुलसी ने अपने महाकाव्य के द्वारा कथानक में गूंथ कर कही, कभी सच्चाई से परहेज कर ही नहीं सकता। तो यही कविता है, यही कवि की पहचान है, कवि की बातें हैं। तो विजेंद्र जी की भी प्रतिक्रिया है कि क्या तुलसीदास ने महिषासुर विप्रद्विज की श्रेष्ठता स्थापित नहीं किए हैं। ये कुछ सवाल है। एक सवाल यह भी है प्रमोद शाह का कि सबसे ज़्यादा मजाक शूद्रों का उड़ाया है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, न पूजिए शूद्र वेद प्रवीणा। तो ये जो बातें हैं उस पर राणा सिंह जी ने अपना पक्ष भी रखा है। कहा है कि ऐसी बहुतेरी प्रतिगामी पंक्तियां मानस में हैं, पर वह एक अलग मुद्दा होगा। तो रामचरितमानस तो बड़ी रचना है, व्यापक रचना है। इसको समझने के लिए फिर व्यापक समय की ज़रूरत है, चर्चा की ज़रूरत है। फिलवक्त एक व्यंग्यकार तुलसीदास जिस रूप में मैंने शुरुआत की थी, तो आप इसको उसी को केंद्र में रखकर संजीदगी से गुनेंगे और फिर अपनी प्रतिक्रिया से भी मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर वितरा के रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। नमस्कार।